सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। होगा तू मुझे दे करके मैं लेके बैठ जाऊंगा, फिर गरीबों की बेटियों का क्या? लूंगा ही नहीं, समझे नहीं? इस वक्त जरूरत है ऐसे लोगों की, ऐसे लड़कों की, उनके घर वालों की हिम्मत करके सादा शादियां करें बगैर खर्चा कराए। बारात ले जाने के बजाय अपने घर खाना खिलाएं वलीमे में, बारात ना जाए। मैं तो 20-25 साल से किसी बारात में गया ही नहीं हूं, रिश्तेदारों में भी। मुझसे कोई कहता है बारात में चलने को, तो मैं ये कहता हूं कि पराए घर के दावत तू को दे रहा है, अपने घर के लिए कौन? तेरे घर आ जाऊंगा, तू कौन होता है? समझे? मेरी बातों को गौर करना, मेरा दिल दुखा हुआ है। हालांकि मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, मगर मुझे कौम का गम है, बर्बाद हो रही है कौम। एक लड़का उस दिन आया था दुआ कराने, कमजोर हो रहा हूं बहुत ज्यादा। 20 साल का लड़का, सूखा पड़ा था। क्या करते हो? मैंने कहा फर्नीचर। बोला फर्नीचर का काम करता हूँ, 8 घंटे काम करता हूँ, 4 घंटे ड्यूटी करता हूँ अलग से, ओवर टाइम। मैंने कहा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो बेटा? बोला बहन की शादी करना है। क्या शादी हो गई? यहाँ मारा जा रहा है आदमी शादी के पीछे। जयपुर पड़े हुए हैं, गुजरात पड़े हुए हैं, अहमदाबाद पड़े हुए हैं, दिल्ली पड़े हुए हैं। घर पर रहना मैसर नहीं है, ना जाड़ा देखा ना गर्मी, दवा खा खा काम कर रहे हैं। क्यों? शादी करना है। शादी हो गई कि मुसीबत हो गई। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया था, हदीस भी सुन लो, हुजूर का फरमान है, इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहा मऊना। सबसे ज्यादा खैर व बरकत वाली शादी वो होगी इसमें खर्चा कम होगा। जितना खर्चा कम होगा उतनी बरकत ज्यादा होगी। ये हुजूर ने फरमाया जितना खर्चा कम होगा उतनी बरकत ज्यादा होगी। आज मेरे पास, मैं गंदे ताबीज तो करता नहीं हूं, दुआ कर देता हूं, कोई कुछ कहता है तो मेरे पास ऐसे फूड नहीं बहुत आ रहे हैं कि शादी के बाद मोहब्बत में असर नहीं है, घरों में सुकून नहीं है, झगड़े हैं, मुकदमे हैं। 10-10 लाख रुपए खर्च करने के बाद लड़कियां मैकों में बैठी हैं। इसे कहती है खुदा का अज़ाब। तुमने आग लगाई, तुमने गरीबों का ख्याल नहीं किया, तुमने नहीं देखा गरीब कहां से लाएगा, तुमने अपने अरमान निकाल के अपनी बेटी का भरा तूने, तेरे ऊपर इताब आया, मुकदमे चल रहे हैं, घर बर्बाद करके शादी कर ली और मुकदमे चल रहे हैं, घरों पे बैठी हैं, खूनबाजी चल रही है, बुराइयां फैली पड़ी हैं, मोहब्बतें मैसर नहीं है, लड़ाइयां चल रही हैं, बोलचाल बंद चल रही है। ये सब घरों में हो रहा है। मैंने पहले का माहौल भी देखा है, मेरा बुढ़ापा शुरू हो चुका है, मैंने पहले का माहौल भी देखा है। शादियों में खर्चे कम होते थे, घरों में सुकून थे, अब खर्चे ज्यादा हैं, घरों में सुकून मैसर नहीं। समझे? एक बार कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ, तो ये एक दर्द लेके जा रहा हूं मैं आपको, दर्द कह लो, दर्द कह लो। और जितने लोग मेरी बात सुन रहे हो, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अमल करोगे। इंशाअल्लाह कहो सब लोग। कम से कम खर्चे में शादियां करो, आपस में रिश्ते करो। समझदार लोग, न खर्चे करो न खर्चे कराओ, बड़ा सुकून मिलेगा और सुन्नत का सवाब मिलेगा। इस आग को बुझाओ, हिम्मत करो। हम नारा लगाते हैं कि हमारे नबी की यह है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान,
जान दे देंगे। अबे तुम जान क्या दोगे, जान की बारी आएगी, वो कभी कभी के मौके होते, कब होते हैं अल्लाह जानता है। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबकी जान और माल की हिफाजत फरमाए, लेकिन तुम जान क्या दोगे, तुम शादियां तो हल्की करके दिखा दो। जान क्या दोगे, इतनी हिम्मत तो कर लो। तुम फैशन छोड़ दो, ये जीन्स फीन दिए बनियाने फनियाने, ये तरह तरह के लड़के चुटियों से रखा कर रहे हैं, बालों की अपनी क्या क्या कर रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं। औरतें श्रृंगार में ऐसी डूबी पड़ी हैं कि शादी हालों में जाओ तो देखो कितने बुरे श्रृंगार चल रहे हैं। गैर मुस्लिमों से मुसलमानों का मुआशरा इस वक्त ज्यादा खराब हो चुका है। बात जगह समझे, इतना ही कर लो, फैशन छोड़ो, सादे कपड़े पहनो, शादी शादियां करो। हमारा एक 4 निकाती प्रोग्राम है, मोमिन की शान, मोमिन की शान, सादा खाना, सादा कपड़े, सादा शादी, सादा मकान। मोमिन की शान, सादा खाना, सादा कपड़े, सादा शादी, सादा मकान। हाँ? पर देखो दुनिया धुल जाएगी, निखर जाएगी दुनिया, गम गलत हो जाएंगे, चैन की नींदें आएंगी, कमाने की फिक्रें कम हो जाएंगी। जब फिक्रें कम होंगी तो नींद भी अच्छी आवेगी, सेहतें अच्छी होंगी, बीमारियां कम होंगी। और ये सब सुन्नत है। मैं हदीस से सुना हूं तो मुझे बहुत याद है अल्लाह करम से। ये मेरी बात नहीं है, ये मैंने 4 निकाती प्रोग्राम दिया, ये सब सुन्नत है, मुझे हदीसें भी याद है अल्लाह करम से। सिर्फ एक हदीस सुन लो, चलो लंबी बात ना करो, बात को खत्म भी करना है जल्दी से। फरमाते अला तस्माऊना अला तस्माऊन, हे लोगों क्या तुम सुनते नहीं, क्या तुम सुनते नहीं। क्या बात है रसूल अल्लाह। इन्नल बज़ाज़ता मिनल ईमान, इन्नल बज़ाज़ता मिनल ईमान, सादगी ईमान वालों की शान है, सादगी ईमान वालों की शान है। इन्नल बज़ाज़ता मिनल ईमान, समझे। सैयदना आयशा सिद्दीका से फरमाया, आयशा घर में उतना ही सामान रखो जितना एक मुसाफिर लेके चलता है सफर में। वला तखलक़ सौबा हत्ता तुरक़ीहे, और उस वक्त तक कपड़े को पुराना न समझो जब तक के पेवंद न लगा लो। और आज पेबंद का जमाना तो खैर नहीं है, हम ही नहीं लगा रहे हैं, तुमसे क्या कहते हैं, कपड़े फट ही नहीं रहे, पेबंद कर। पर इतना करो कि एक कपड़े ज्यादा मत बनाओ, 3 जोड़ी कपड़े, जाड़ों के, 3 गर्मियों के। इस पर मेरा भी अमल है अल्लाह करम से, ज्यादा कपड़े नहीं रखता हूं मैं, समझे। और कोई परेशानी भी नहीं है, 3 जोड़ी कपड़ों में कोई परेशानी नहीं होगी, और इज्जत तो अल्लाह देता है। मैंने तकीना करी है, मैं 40 साल घूमा हूं दुनिया हिंदुस्तान भर में, तो मैंने ये देखा कि उलमाओ मुक़र्रिरीन में जो लोग सादा रहते थे, नोट करो, इन मौलवियों में भी मैंने सब तरह के देखे जो लोग सादा रहते थे। सफर में सादा सा थैला, सादा कपड़े, समझे, तो मिल गया खा लिया, तो दे दिया वो ले लिया, नहीं लिया नहीं दिया तो नहीं लिया। उन्हें लोग जहां पर भी गए हैं तकरीर करने, उन्हें लोग अब भी याद करते हैं। और बढ़िया बढ़िया सूटकेसों वाले, अटैचियों वाले, हर 2-4 घंटे पे कपड़े बदलने वाले, समझे, इंग्लो इंडियन, बड़े नाजुक मिजाज,
शान वाले, ठाट वाले, लंबे लंबे लिफाफे लेने वाले, नजरानों के लिए लड़ने वाले, उन्हें थोड़ी देर के लिए पावा हुई, बाद में कोई याद नहीं कर रहा, भूल गए लोग। भूल गई दुनिया। और जो सादगी से चले गए, अरे उनके तो दुनिया से जाने के बाद उनकी कब्रों तक को नहीं छोड़ रहे लोग, उनके मज़ारों पर जा रहे हैं। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। समझाओ। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। हुजूर से मोहब्बत तो इसे कहते हैं। एक मर्तबा हुजूर मदीने शरीफ में एक गली से गुजरे, एक बहुत बढ़िया मकान बना हुआ देखा, आलीशान कोठी। पूछा किसका मकान है? साहबा ने बताया कि फला अंसारी साहबी का मकान है। अंसार कहलाते थे वो लोग जिन्होंने मदीने में रह के रसूलुल्लाह को, आपके साथियों को ठहराया था, वो अंसार कहलाते थे, अंसारी साहबी का उनका मकान है। हुजूर खामोश है। जब मस्जिद में हुजूर नमाज पढ़ने गए, उन सहाबी से मुलाकात हुई, हुजूर तशरीफ फरमा, उन्होंने सलाम किया, हुजूर ने मुंह फेर लिया, इधर आए, इधर को मुंह फेर लिया, सलाम का जवाब ही नहीं दिया। नमाज पढ़ के जब वो निकले मस्जिद से, नमाज पढ़ के जब वो मस्जिद से निकले तो सहाबा से कहने लगे, आज अल्लाह के रसूल ने मुझसे बात नहीं की, सलाम का जवाब नहीं दिया, पता नहीं क्या बात है। लोगों ने कहा तुम्हारी कोठी देखी थी, पूछा था किसकी है, लोगों ने कहा फला की। कहा अच्छा ये बात है। गए और बिल्डिंग खसा दी। खसा के आए, जब खसा के आए तो हुजूर देख के मुस्कुराए और फरमाया कि हर खर्चे में भलाई है सिवाय इस मिट्टी के में जो खर्चा होता है। मकान बना आलीशान, जरूरत के लायक हो, सादा हो। तो मैं आपकी खिदमत से जा रहा हूं और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वास्ता देकर के मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि सादगी अपनाओ, जवान लड़कों तक भी मेरी बात पहुंचाओ, उनके घर वालों को भी मेरी बात पहुंचाओ। देखो आग लगेगी तो सब जलेंगे, शादियां हल्की करो, ना खर्चे करो ना कराओ, सुकून मिलेगा। जवान लड़के इतनी हिम्मत करें, घर वालों से कह दें कि मैं सादा शादी करूंगा वरना शादी नहीं करूंगा, ऐसी रहूंगा, तब बदलेगा ये माहौल। वरना घर वाले नहीं मान रहे हैं, आजकल लौंडे मान जाए तो बुढ़िया बुड्ढे नहीं मान रहे। शादी के जरिए से वैल्यू बनाई जा रही है कि भारी शादी होगी तो हमारी वैल्यू बन जाएगी। कुछ भी वैल्यू नहीं है। इस वक्त मुसलमान की वैल्यू इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई है कि कोई बंद कर दे, जेल में थाने में ले जा रहे हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है कि इसे ले लाए क्यों हो, इसकी गलती क्या। कुछ वो वैल्यू है, फैशन बतेरे, शान शेखी बतेरी, इतना बुरा माहौल हो गया। अभी मैंने सुना कि एक लड़के वाले ने लड़की वालों से तय किया है कि स्टैंडिंग में खाना लेंगे, स्टैंडिंग में खड़े होकर खाना सुन्नत के खिलाफ है, बिदअत है। उसको पता नहीं कौन सी मुसलमान को हो क्या गया, मतलब बैठ के खाते सुन्नत का सवाब भी मिलता और खाना ही पेट में जाता। ऐसा तो नहीं है कि खड़े हो खाना पेट में जा रहा है, बैठ खाना कहीं और चला जाएगा, बिला सुन्नत छोड़ना। तो कौन समझाए, जिस कौम को अल्लाह ही समझाए बस। कुल मिलाकर के मैं आज उम्मीद करके जा रहा हूं
कठर्रा में मैंने बहुत तकरीरें की हैं, बहुत बार, साल 2 साल में 1 बार तो आना जाना रहा ही है। आज मेरी इस बातचीत को आप दिल में जगह देंगे नहीं, मुझे बताओ पहले, इंशाअल्लाह। हाँ, ना खर्चे करो ना कराओ, और कम से कम खर्चों वाली शादियां करो। अच्छा, एक काम तुम्हें और करना है, हमारी किताबें आ गई हैं कुछ नई, वो देख लियो, गाड़ी में होंगी हिंदी उर्दू की। 2 किताबें तुम्हें जरूर लेना है, एक ब्याह शादी के बढ़ते अखराजात और एक मुहर्रम में क्या जायज क्या नाजायज। ये 2 किताबें हिंदी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। ये स्टेज से मंगवा लूंगा मैं, दुआ के बाद में ले लेना, फातिहा के बाद। और दोनों ये 20-20 रुपए की देते हैं वो। और किसी के पास पैसे ना हो तो ऐसे ले जाइयो, तुम गम मत करियो। हो तो दे जाइयो, आगे छप जाती हैं। और मेरी कोई बिजनेस नहीं है, अल्लाह जानता है। मुझे पैसे कमाना होते तो 10, 12, 15 साल से मैं किताबें लिखने में लग गया। 20 साल से मैंने सारे प्रोग्राम छोड़ दिए, बड़े बड़े जलसे मैंने सब छोड़ दिए। मैं तो वो हूँ कि अगर तुम जितना 1 महीने में कमाते हो, मैं अगर प्रोग्राम करूं तो 1 रात में उतना कमा लूंगा। अब भी मुझे दुनिया भूली नहीं है। अभी बहुत याद करते हैं लोग, बहुत खुशामद करते हैं, हवाई जहाजों को टिकट घर भेज रहे हैं। बल्कि अब तो काजी साहब ऐसे लोग बहुत हैं कि जो ये कह रहे हैं कि आप तकरीर मत करियो, आ जाओ बस। ऐसे लोग बहुत हैं, तो मैं नहीं जाता, बाहर जाना ही छोड़ दिया। हाँ, किताबें लिखी घर पे रह करके, अल्लाह के करम से आंखें मेरी बहुत कमजोर हो गई लिखाई पढ़ाई का काम करने की वजह से। खैर, उसका कोई गम नहीं है, क्योंकि जो काम अल्लाह की राह में हो, आंखें क्या हैं अल्लाह की राह में, तो अगर जान भी जा रही है तो कामयाबी है। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन